स्वागत है आपका डार्क टेल्स में, जहां हम आपको डरावनी और रहस्यमय कहानियों की दुनिया में ले जाते हैं। आज की कहानी है कर्ण पिशाचिनी की, जो आपके होश उड़ा देगी। तो तैयार हो जाइए इस रीढ़ झकझोर देने वाली यात्रा के लिए। स्टोरी नंबर 1। टाइटल: कर्ण पिशाचिनी की भयानक कहानी, डार्क टेल्स। हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थीं। गांव के लोग कहते थे कि ये आवाजें कर्ण पिशाचिनी की हैं, जो रात के अंधेरे में निकलती है और अपने शिकार की तलाश करती है। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी आत्मा है जो किसी भी कान में भयानक बातें करके उसे अपने वश में कर लेती है। कहा जाता है कि उसकी बातें सुनने के बाद कोई भी सामान्य नहीं रह पाता। लोग पागल हो जाते हैं या फिर मौत को गले लगा लेते हैं। गांव में एक परिवार था जिसने हाल ही में इस जगह पर कदम रखा था। उन्हें नहीं पता था कि इस गांव में कर्ण पिशाचिनी का आतंक फैला हुआ है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, उस परिवार के घर में अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक महिला ने कानों में फुसफुसाहट सुनी। आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी। मैं कर्ण पिशाचिनी हूं। उसकी आवाज सुनते ही महिला के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। आवाज धीरे धीरे और तेज होती गई। महिला ने महसूस किया कि कोई उसके बहुत करीब है, लेकिन वह किसी को देख नहीं पा रही थी। उसने अपने कानों को ढकने की कोशिश की, लेकिन आवाज और तेज हो गई। मैं तुम्हारी आत्मा ले लूंगी, कर्ण पिशाचिनी की आवाज गूंजने लगी। महिला की चीखें सुनकर गांव के लोग उसके घर की ओर दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महिला अकेली कमरे के बीच में बैठी हुई थी और उसके कानों से खून बह रहा था। उसकी आंखें खोखली और खाली हो चुकी थीं। इस घटना के बाद गांव में कर्ण पिशाचिनी का आतंक और भी बढ़ गया। लोग अपने कानों को ढककर सोने लगे और कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता था। तो दोस्तों, यह थी कर्ण पिशाचिनी की डरावनी कहानी। क्या आप मानते हैं कि ऐसी आत्माएं वास्तव में होती हैं, या यह सिर्फ एक कहानी है? चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, इस कहानी ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। अगर आपको और भी कहानियां चाहिए या किसी और जानकारी की जरूरत हो तो बताइए। स्टोरी नंबर 2। टाइटल: लोनली ट्री, एक डरावनी कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है एक अलग से गांव से, जो घने जंगल और मिस्ट से ढके हुए फील्ड से घिरा हुआ है। इस गांव के बीच में एक अकेला और पुराना पेड़ खड़ा है, जिसका रूप भूतिया और डरावना है। गांव के लोग इस पेड़ से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कर्स्ड है। कहानी के अनुसार बहुत साल पहले मीरा नाम की एक लड़की इस गांव में रहती थी। मीरा अपनी सुंदरता और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसे कभी अपने प्रेमी से सच्चा प्यार नहीं मिला। एक दिन जब उसके प्रेमी ने उसे ठुकरा दिया, मीरा दिल से टूट गई और जंगल की तरफ चल पड़ी। मीरा ने लोनली ट्री को देखा और अपनी दुखी मनोभावनाओं से उसके सामने शाप दिया और कहा कि वह तब तक वापस नहीं आएगी जब तक उसका बदला नहीं ले लेती। उस रात मीरा गायब हो गई। गांव वालों ने पेड़ के पास उसके सामान पाए, लेकिन मीरा को कभी नहीं देखा। मीरा के गायब होने के बाद पेड़ के आसपास अजीब चीजें होने लगीं। लोगों ने हवा में फुसफुसाहट और शाखाओं के बीच में हिलती हुई परछाइयां देखीं। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि उन्होंने एक भूतनी को देखा जो पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखों में दुख और पीड़ा थी। सालों के बाद मीरा और लोनली ट्री की कहानी एक पुरानी कहानी बन गई, लेकिन जो लोग इसके पास आने की हिम्मत करते हैं, उन्हें इस पेड़ की बुरी हवा सच में महसूस होती है। एक युवा जोड़ी ने एक शाम इस पेड़ को देखने का फैसला किया और उन्होंने भयानक अनुभव किया। आदमी डरे हुए। क्या तुमने सुना? लगता है कोई हमारे नाम ले रहा है। औरत डर से, मुझे बहुत ठंड लग रही है, चलो यहां से चलें। जैसे ही वे चले, फुसफुसाहट और तेज हो गई और रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा बिल्कुल ठंडी हो गई और पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं। जोड़ी डर के मारे भाग गई, लेकिन उनका जीवन इस अनुभव से कभी नहीं उभर पाया। लोनली ट्री मीरा के शाप का अवतार है। जो भी इस पेड़ के पास जाता है, वह अपनी दुश्मनी या जिज्ञासा के साथ इसका क्रोध अनुभव करता है। कुछ लोग कहते हैं कि मीरा की आत्मा अब भी इस पेड़ के साथ बंधी हुई है,
अपना बदला लेने और अपने खोए हुए प्यार को लमेंट करते हुए। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या लोनली ट्री बस एक पुरानी कहानी का रेलिक है, या यह मीरा की रेस्टलेस आत्मा है जो अपनी ट्विस्टेड शाखाओं से कभी मुक्त नहीं होती? एक बात तो पक्की है, यह कहानी उन लोगों के दिलों में हमेशा खौफ छोड़ती है जो इसे सुनते हैं। इस भयानक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और शैडोज से सावधान रहें। यदि आपको और कहानियां या किसी और जानकारी की जरूरत हो तो बताइए। स्टोरी नंबर 3, टाइटल विस्परिंग शैडोज, अनंतपुर की भयानक कहानी। हमारी कहानी अनंतपुर से शुरू होती है, एक दूरस्थ गांव जहां हमेशा एक अजीब सी हवा होती है। इस गांव के आसपास घने जंगल हैं और एक भारी कोहरा अक्सर इस जगह को ढक लेता है, जो एक दूसरी दुनिया का एहसास देता है। गांव वाले विस्परिंग शैडोज के बारे में बहुत ही धीरे धीरे बात करते हैं, जो उनकी रातों को हॉन्टेड बना देती हैं। कहानी के अनुसार कई साल पहले अनंतपुर में एक समृद्ध परिवार रहता था जो एक बड़े हवेली में रहता था। परिवार अपनी दयालु प्रकृति के लिए जाना जाता था, लेकिन उनका एक राज था। वे लोग अपने घर में अंधेरे रिचुअल्स करते थे। एक रात एक इंटेंस रिचुअल के दौरान कुछ भयानक गलत हो गया। परिवार एक पावरफुल स्पिरिट को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक वायलेंट स्टॉर्म ने उनके रिचुअल को इंटरप्ट कर दिया। कैंडल्स बुझ गईं और आर्केन सिंबल्स ऑमिनसली चमकने लगे। पैनिक में परिवार ने एक्सीडेंटली एक मेलेवोलेंट स्पिरिट को इन्वोक कर दिया। स्पिरिट डिस्टर्ब्ड होकर एक भयानक रिवेंज लिया। स्पिरिट ने परिवार को उनके ही घर में ट्रैप कर दिया, उन्हें गोस्टली शैडोज में तब्दील कर दिया। उनकी दर्द भरी चीखें गांव भर में सुनाई देने लगीं और एक समय की बड़ी हवेली गिर गई। गांव वालों ने जल्दी से इस इलाके को छोड़ दिया, इतने डर से भर गए थे। सालों बाद एक युवा जोड़ी जो अबैंडन्ड हवेली को एक्सप्लोर करना चाहती थी, वहां गई। जैसे ही वे अंदर गईं, उन्होंने एक ऑप्रेसिव प्रेजेंस महसूस की। विस्पर्स शुरू हो गईं, पहले धीमी फिर तेज, जैसे एक ईरी कोरस ऑफ मोर्नफुल वॉइसेस। आदमी डरे हुए, क्या तुमने देखा? दरवाजा अपने आप हिल गया। औरत डर से, मुझे हर जगह विस्पर्स सुनाई दे रही हैं, लगता है वह हमसे बात करना चाहती हैं। जोड़ी ने चिलिंग फेनोमिना अनुभव किया, कोल्ड स्पॉट्स, चीजें अपने आप हिलती हुई और बिना देह के वॉइसेस जो उन्हें रीच आउट करने की कोशिश कर रही थी। आपका स्वागत है, जहां हम आपको शहरी किंवदंतियों और बेट्रियल और रिवेंज के अंधेरे कोनों में ले जाते हैं, रिवील कर रहे हैं। आज हम बैंगलोर, भारत जोड़ी ने रीढ़ झुका देने वाली कहानी का पता लगाएंगे। डायरी पाई, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी है डायरी में डार्क नालेबाग और ट्रैप्ड सोल्स के बारे में। 1990 के दशक के अंत में बैंगलोर के निवासियों को एक अजीब सी भयावहता ने घेर लिया था। एक रहस्यमय आकृति रात में गलियों में घूमती थी, दरवाजों पर दस्तक देती थी, जो अब डर से भर गई थी। ये बस कोई आम व्यक्ति नहीं था, मैंशन से निकलने की चुड़ैल थी, जिसे स्थानीय भाषा में नालेबाग कहा जाता था, जो कन्नड़ में कल आना का मतलब है। कहानी के अनुसार चुड़ैल दरवाजों पर दस्तक देती और लोगों को उनके प्रियजनों की आवाज में बुलाती थी। आज भी जो भी जवाब देता है वह कभी वापस नहीं आता। शैडोज अपने आप को बचाने का एक ही तरीका था, गांव वाले अपने दरवाजे पर नालेबाग लिख दो और चुड़ैल को यह बताने के लिए कि कल वापस आना। के पास जाने की हिम्मत। कहानी के मुताबिक चुड़ैल संदेश देकर लौट जाती और अगली रात वापस आती। चिलिंग रिमाइंडर हमेशा कल के वादे से विलंबित होती है। वेल के पार यह अजीब रस्म बहुत से डरे हुए निवासियों के लिए एक रात की दिनचर्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपको यह कई रिपोर्ट सामने आई जहां लोगों ने चुड़ैल का सामना किया और सब्सक्राइब करना न भूलें। राजेश ने एक रात अपनी मां की आवाज सुनी जो उसे बाहर बुला रही थी। शैडोज से सावधान उसने कहानी को याद रखा, अंधेरे में विस्पर और दरवाजा खोलने से मना कर दिया। अगर आपको और अगली सुबह चाहिए, उसने अपने दरवाजे पर गहरे निशान की और नालेबाग का संदेश देखा